नंदिनी मैम, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज गुरुग्राम में आप बहुत वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज नेशनल यूथ डे के रूप में हम इसे मना रहे हैं। आपके जज्बे को देख के भी नहीं लगता है कि उम्र कहीं रुकावट कर रही है इस नेशनल यूथ डे को एक जिल और शिल के साथ मनाने के लिए, एक उत्साह के साथ मनाने के लिए। तो क्या मैसेज रहेगा आपका और किस तरह से आप यहाँ युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, आज मैंने देखा बहुत सारे युवा यहाँ थे, तो किस तरह से आप अपने इसमें एक्टिविटीज देते हैं कि युवा एकदम से आपके साथ इन्वॉल्व होता है? तो विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज का यही मिशन है कि हमारे यूथ को अवेकन करना, उन आइडियाज़ को देना जो स्वामी जी ने हमें दिया है, जिससे कि ना तो सिर्फ हमारा ग्रोथ हो, पर हम एक अच्छे नागरिक बने और कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड नेशन बने। यही है स्वामी जी के का मैसेज जो हम विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज से दे रहे हैं। और एज यू कैन सी, एज इज नॉट अ लिमिट, वी कैन जॉइन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट एट एनी एज। थैंक यू सो मच। नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद, जो कि अगर हम भारतीय हैं तो हम सबके दिलों में कभी से बसे, दिलों में नहीं, मैं कहूंगी कि खून की रगों में बसते हैं, है ना? आपका मैंने स्पीच भी सुना, बड़ा जबरदस्त जोश आपके भीतर है। तो कितना आज का जो युवा है, मैं जो मिशन आपका मैंने स्पीच सुना और जो मिशन आपके मीन्स आपके ऑरे में है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन जो आज का इस मिशन से बाहर का जो युवा है, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कुछ अलग दुनिया में जा रहा। हम इतने प्रोग्रेसिव हो गए हैं कि शायद हमारा भारतीय कल्चर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो कैसे मोटिव, बहुत टफ होता है आज के युवाओं को इस मिशन में इस तरह से वैल्यूज देना। तो क्या आप ऐसा जादू की छड़ी घुमाते हैं कि आज मैंने देखा कि पूरा सभागार जो है ना खचाखच भरा हुआ था युवाओं से, कैसे? हाँ मैम, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। हाँ। पहले तो ये है कि आपको अपने से बाहर सोचना पड़ेगा कि जब हम लोग सोचते हैं, आप बाहर के लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो इस तरीके से सोचते हैं कि केवल अपने लिए। पर जब आप थोड़ी-सी इससे बियॉन्ड चले जाएँगे, ये सोचेंगे कि जैसे महाराज जी ने भी कहा और दीपा मलिक मैम ने भी कहा, सर्विस वाला एलिमेंट आ जाएगा। जब आप कहोगे कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, मैं कुछ बड़ा गोल अचीव करने के लिए कर रहा हूँ, अपने गोल के लिए नहीं कर रहा। तो हो सकता है जो आपने कहा वो कुछ हद तक हम कर पाएँ उसे। जैसे स्वामी जी ने कहा ना, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जब हम करते हैं और अपने से बाहर सोच के करते हैं, तो तब जाके कुछ मुझे लगता है हो पाएगा। कि सेवा भाव से जब हम करेंगे तो कुछ बदलाव आएगा, बट इट्स नॉट अ इजी टास्क। आज के रियल दुनिया से हट के रियल दुनिया में जो लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, तो युवा पहुंचते पहुंचते तो तब तक तो ये पूरा इल्यूजन में आ गया। तो कैसे आप अभी तक भगवान के आशीर्वाद से आप चलो इस मिशन में थे तो आप सेफ हैं, बट कैसे हम बाकी सबको इस सच्चाई से रूबरू करवा सकते हैं? कितना बड़ा रोल प्ले करना होता है आपको? जी। देखिए, जो हम पहला काम करते हैं वो ये है कि हम जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। आप पहली जनरेशन से भी देखेंगे तो हमेशा से ये दिक्कत रही है कि आजकल के बच्चों में वो बात नहीं है, हाँ। और आज ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आजकल के बच्चों में वो बात नहीं है। हाँ। तो पहली बात हम ये मानते हैं कि आजकल के बच्चे भी उतने ही समर्थ हैं जितनी पहली जनरेशन थी। हाँ। और दूसरा ये है कि हम स्वामी जी का जो आइडिया है वो उसे प्रोपोगेट करते हैं कि क्या, कि जो अभी आपके बाहरी जगत में है या आपके जो सोशल मीडिया पे है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके यहाँ अंदर है। और जिस दिन आप वो टेस्ट करेंगे तो आप जो बाहर का जो एक नोटिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेंट वो जो ग्रेटिफिकेशन का जो चक्कर होता है वो बहुत कम हो जाएगा। तो वही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं। जनरली हम कहते हैं कि कोई भी एक आइडिया लो और उसी पे जान लगा दो। एंड व्हेन सम पीपल डू दिस दे एक्चुअली फील इट। सो दैट इज व्हाई यू हैव सीन कि पूरा का पूरा ऑडिटोरियम आज खचाखच भरा हुआ था। तो यही हमारी स्ट्रेटजी है मैडम। बट इतना इजी नहीं है किसी के दिल में ये चीज जगाना। स्वामी जी ने एक बात कही है कि जब तक मतलब एक बुझा हुआ दिया किसी दूसरे दिए को नहीं जला सकता है, तो पहले हमें खुद जलना होगा। हालांकि मैं ये दावा नहीं करता कि मैं जला हुआ हूँ बहुत, लेकिन प्रयास में है और हमारे सारे ही जो टीम है इस प्रयास में है कि खुद में वो वैल्यूज लेके आए। और क्योंकि हम ये रोज यही स्वामी जी के वैल्यूज सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं,
तो कहीं ना कहीं जब हम बार बार वही चीजें एक अंदर जाती है तो एक कैरेक्टर फॉर्म होता है। जैसे आपने सुना होगा, जो हम पढ़ते हैं उससे थोड़ा हैबिट बनती है और हैबिट से कैरेक्टर बनता है। तो उसी तरीके से पहले हम खुद को हम पावर ट्रांसफॉर्म करते हैं, और जब लोग आप देखते हैं, आप पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू से और व्हाट यू डू, बट जो आपका कैरेक्टर है ना, अगर आप वो इतना मजबूत है तो वो दिखेगा। देन इवन विदाउट सेइंग एनीथिंग दे विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड कि ये आदमी जो खड़ा है ये वो चीज करता है। थैंक यू वेरी मच।